हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज मैं बिहार दरोगा की टेस्ट संख्या 22 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले का सभी टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना रुपया? 17,86,816 रुपया। ऑप्शन सी 17,86,816 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, यानी कि किस क्षेत्र का है? ऑप्शन बी थर्मल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया उद्घाटन? गुजरात में। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? 14 अगस्त को। ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? मैक्सिको को। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? SSLV-D2, यानी कि ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है? कुल 12 तटों को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग यह बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बद्री नारायण को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भौतिक के क्षेत्र में ऑप्शन ए है पियर ओगोस्तिनी। ऑप्शन बी फ्रेंस क्लाउस। ऑप्शन सी एनलिएर, यानी कि सभी को किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में। ऑप्शन डी सही।
अगला प्रश्न देखिए, 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश कौन है? ऑप्शन बी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे? पेले कहाँ के थे? ब्राजील के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने। ऑप्शन बी, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्टोरी के लेखक कौन है? शेखर पाठक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये तो सही पॉइंट है। नेक्स्ट, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश कौन का संप्रभुत्व को मजबूत कर दिया। सही। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। गलत। पूछ रहा है कौन कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय सरकारें आधार होती है किसका? लोकतंत्र का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? तो यदि आपको प्रस्तावना याद होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? टोटल 5 प्रकार का। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार का हो गया। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यानी कि समता 2 प्रकार का। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? यह 91वां संविधान संशोधन में निर्धारित किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसकी अनुशंसा पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में। सही। समाचार पत्र अधिनियम 1908, यह भी सही। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908, गलत। यह अधिनियम कब हुआ था? तो 1860 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए तथा बी दोनों। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि आर्टिकल 32। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? स्वतंत्र पालिका, लिखित संविधान और
केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा, यह तीनों संघीय गुण है, लेकिन एकल नागरिकता संघीय गुण नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1984 में, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी M4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? अभी तक 3 बार हो चुका है अवमूल्यन। कब कब हुआ है? 1949 में, 1966 में और 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोरा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग जलप्रभु मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? बेरिंग जलप्रभु मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चट्टान में नतवलन यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? अभिनति, ऑप्शन ए अभिनति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, सही। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, यह भी सही। भारत के पूर्वी बिंदु किबिथु तथा पश्चिमी बिंदु गहीरमाथा, सही है। इनमें से सभी कथन सत्य है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन बी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वार्टाइज निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्टाइज कैसा सेल है? रूपांतरित सेल है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियां में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? संस्था एवं संचार गुप्तचर व्यवस्था से था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? कर्नाट वंश की स्थापना न्यायदेव के द्वारा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में सुव्यवस्थित करें। तो आइए व्यवस्थित करते हैं। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारतीय यात्रा सेकेंड टाइम कब आया था इंडिया? 1502 ईस्वी में। वांडीवास का निर्णायक युद्ध यह कब हुआ था? 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, 31 दिसंबर 1600। और बेदरा का युद्ध यह हुआ था 1759 में। तो आइए सुमेलित कीजिए कौन सही होगा। तो हो गया 1 3 4 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? उड़ीसा बिहार में तो था अस्थायी बंदोबस्त, लेकिन पंजाब में नहीं था।
यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन सी 1892 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? पुन्न, रन और पंप, यह तीनों कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न है, लेकिन कंबन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा कंबन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था किसने? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध द्वैतावाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? शुद्ध द्वैतावाद वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? राजा जयसिंह ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था मरियाह प्रथा के विरोध में। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं से 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थल है और नदी का नाम दिया हुआ है, तो देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे सही है, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे सही, रोपर कहाँ है? यह सतलज नदी के किनारे है, दैमाबाद परवरा नदी के किनारे सही, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मेयर्स, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? N2O, CO2 और CH4 मीथेन, यह तीनों ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, लेकिन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा का चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? चिल्का झील को 1981 में रामसर में शामिल किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? ऑप्शन ए मनुष्य और वन के बीच। अगला प्रश्न देखिए, एस्पांजिला किस संघ से संबंधित है? संघ पोरीफेरा से, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम है पाचन केंद्र, ऑप्शन बी पाचन केंद्र है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजिक ऊतक का उदाहरण है? रक्त, अस्थि और उपास्थि, यह तीनों संयोजी ऊतक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, जीरोपथेलेमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है क्या? कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्राणियों में निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होती है? मनुष्य में चतुष्कोष्ठीय होता है, पूछ रहा है त्रिकोष्ठीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर और सरीसृपी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन बी सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब कम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है लेकिन अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लेकिन अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट यह बारूद, पेंसिलिन क्या है? प्रतिजैविक है, यूरिया यूरिया हो गया आपको उर्वरक, और मैलाथियान यह कीटनाशक, यानी कि 3 4 1 2। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? बोरॉन, ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न देखिए, अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? लोहे का चूर्ण का, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सही बात है भाई। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, नहीं। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, सही। कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 3। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में, ऑप्शन बी। भारतमाला परियोजना एनएच से है, सड़क से है। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखिए, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रस खान, इसने प्रेम वाटिका लिखा, फिरदौसी शाहनामा, रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन लिखे हैं, अमृता प्रीतम आंसू, नहीं। आंसू किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो रूस, ब्राजील और फ्रांस, यह तीनों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल ही है, लेकिन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है?
सेपक तक्रव, सेपक तक्रव यह वॉलीबॉल बैडमिंटन के तरह होता है। आइए यहाँ से मैथ का आंसर मैच करवाते हैं। 96 का डी, 97 बी, 98 बी, 99 डी और 100 का यहाँ क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा।